दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हम लोग देख रहे हैं। इस सीरीज में हमने गारसा दत्तासी को देखा, शिव सिंह सेंगर को देखा और जॉर्ज ग्रियर्सन को देखा। आज उसी कड़ी में हम मिस्र बंधु को देखेंगे। आज थोड़ी सी चर्चा जो है हम मिस्र बंधुओं पर करेंगे कि क्या योगदान है इनका हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधु का। तो आइए क्लास को शुरू करेंगे देर ना करते हुए। और देखिए आप इंस्टीट्यूट के साथ लगातार बने रहें। क्लास देखिए आपको मिलती रहेंगी, आप लगातार इंस्टीट्यूट के साथ सिर्फ बने रहें। आइए शुरू करेंगे। देखिए जैसा आपको देखकर ही लग रहा है कि मिस्र बंधु यह किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। तो कौन है ये मिस्र बंधु? तो देखिए एक स्थान है इटौंजा जो कि लखनऊ में पड़ता है। और मिस्र देखिए एक गोत्र है, मतलब ब्राह्मण जाति में एक गोत्र है मिस्र। तो मिस्र गोत्र में जन्मे 3 भाई, इसीलिए देखिए इसका नाम जो है मिस्र बंधु है। तो ये जो 3 भाई हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसीलिए देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कौन? मिस्र बंधु। और कौन कौन हैं ये? तो देखिए गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। ये देखिए तीनों भाई हैं जिनके नाम हमने रखे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। देखिए यहाँ से एक प्रश्न भी पूछता है कि मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। एक विकल्प यहाँ और दे देगा, कृष्ण बिहारी बोस। और आपसे पूछ लेगा कि कौन इनमें जो है मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए तीनों चारों एक जैसे लग रहे हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा कृष्ण बिहारी जो है मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, तो इसे भी आप जानते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इनकी रचना कौन सी है। देखिए मिस्र बंधु की रचना है मिस्र बंधु विनोद। कौन सी रचना है? मिस्र बंधु विनोद। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि इसकी भाषा क्या है। तो देखिए इसकी भाषा जो है हिंदी है। देखिए इससे पहले हमने जो चर्चा की थी गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर पर, उन्होंने जो पद्धति अपनाई थी वह वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थी। उसके बाद देखिए काल को आधार बनाया जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले। उसके बाद देखिए मिस्र बंधु की जो पद्धति है, इनकी भी पद्धति जो है कालानुक्रमी है। इन्होंने भी जो है काल को आधार बनाया है। तो इनकी पद्धति है कालानुक्रमी। इन्होंने कितने कवियों का उल्लेख किया है अपने इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में? तो इन्होंने देखिए 45, एक्चुअल जो संख्या है वह 4591 है और लगभग 5000 कवियों का इन्होंने जिक्र किया है मिस्र बंधु विनोद में। आगे देखिए पृष्ठ संख्या की बात करें तो देखिए 2250 पृष्ठ संख्या आपको दिख रही है। जाहिर सी बात है जब लगभग 5000 कवियों का उल्लेख हो रहा है तो जाहिर सी बात है पृष्ठ की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए इन्होंने पृष्ठ की संख्या कितनी है मिस्र बंधु विनोद में? तो 2250 पृष्ठ संख्या है। और देखिए इसका प्रकाशन की बात करें तो देखिए इसका प्रकाशन जो है 4 भागों में हुआ। क्यों? क्योंकि 2250 पृष्ठ हैं, लगभग 5000 कवियों का वर्णन है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्रकाशन है वह 4 भागों में हुआ है। पहला, दूसरा और तीसरा भाग, इन तीनों भाग का प्रकाशन देखिए 1913 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? देखिए ध्यान रहे, इसका जो प्रकाशन हुआ है वह 4 भागों में हुआ है। पहला, दूसरा और तीसरे भाग का जो प्रकाशन है वह 1913 में हुआ है। उसके बाद जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे तो 1934 ईस्वी में हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। और देखिए चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। क्लास देखिए आपको लगातार मिलती रहेगी, थोड़ा सा धैर्य आप लोग बनाए रखें। आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य पर बात कर लेते हैं कि इनका क्या योगदान है। पहले पॉइंट पे हमने रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए मिश्र बंधु को इन्होंने परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। क्यों? 2250 पृष्ठ संख्या है मिश्र बंधु विनोद में और लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है। इसीलिए देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मिश्र बंधु विनोद की बात करें तो देखिए मिश्र बंधु विनोद को 3 नाम दिए हैं। देखिए ये याद रखने वाली बात होगी। सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद जो रचना है उसे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहा। क्या कहा? बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहा। उसके बाद देखिए मिश्र बंधु विनोद को उन्होंने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह बताया। देखिए बड़ा भारी के बाद इसे आप कवि कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो देखिए कवि कर लेंगे। उसके बाद देखिए बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा उन्होंने। और उसके बाद देखिए प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा। किसे? मिश्र बंधु विनोद जो रचना है मिश्र बंधुओं की, उसे जो है इन्होंने प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा और बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहा। इसे देखिए आप लोग नोट कर लेंगे। पूछता भी है यहाँ से कि देखिए सवाल बनेगा कि मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता किसने कहा? तो उत्तर होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल जी ने। और फिर आपसे सवाल बनेगा कि मिश्र बंधु विनोद जो रचना है इसे जो है बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ किसने कहा? तो भी क्या उत्तर होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या प्रश्न घुमा फिरा के पूछ ले कि बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद को किसने कहा है? तो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसी प्रकार जो है प्रकांड कवि वृत्त संग्रह किसने कहा है? तो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए प्रश्न चाहे जितना घुमा फिरा के पूछे आपको उत्तर आना चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरे पॉइंट पर हमने रखा है डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार। देखिए महत्वपूर्ण हैं ये लोग। तो देखिए डॉक्टर नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद को साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। देखिए मिश्र बंधु विनोद जो मिश्र बंधु की रचना है, मिश्र बंधु विनोद इस इतिहास ग्रंथ को डॉक्टर नामवर सिंह ने साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। क्यों? जाहिर सी बात है 5000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया, 2250 पृष्ठ संख्या है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर नामवर सिंह ने इन्हें इसीलिए जो है साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। किसे? मिश्र बंधु विनोद को। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट देखिए नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं, देखिए पहले हस्तलिखित ग्रंथ होते थे, तो आगे क्या कह रहा है कि हिंदी के हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं उसे खोजने का कार्य 1900 से 1921 ईस्वी तक किया। किसने? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। मतलब और जो हिंदी साहित्य के विद्वान थे, हिंदी साहित्य के जो कवि थे, उनके जो लिखित ग्रंथ थे, हस्तलिखित ग्रंथ थे, उसे खोजने का प्रयास किसने किया? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। अगला पॉइंट देखेंगे हम। 1900 से 1908 ईस्वी तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो निरीक्षक रहे वह बाबू श्याम सुंदर दास रहे। कौन? देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो निरीक्षक रहे 1908 ईस्वी तक वो बाबू श्याम सुंदर दास रहे। देखिए ये सब सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हमने उन्हीं को यहाँ पर रखा है, जो आपकी परीक्षा में सवाल जहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं।
अगला पॉइंट की बात करें तो हम देखिए, उसके बाद देखिए 1908 से 1916 ईस्वी तक काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के जो निरीक्षक रहे, आपने 3 नाम देखे थे मिश्र बंधुओं में, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। उनमें से श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ये निरीक्षक रहे काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के 1908 से 1916 ईस्वी तक। मतलब बाबू श्याम सुंदर के बाद अगला निरीक्षक कौन रहा? श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, जिन्होंने जो हस्तलिखित ग्रंथ थे, क्योंकि इसके वो निरीक्षक रहे, तो उनको जो उपलब्ध स्रोत हिंदी साहित्य के कवियों से जो मिले, उन्होंने जो है उसे समाहित करने का प्रयास किया मिश्र बंधु विनोद में। आगे देखिए, पॉइंट आ भी गया है कि उपलब्ध जानकारी को मिश्र बंधु विनोद में शामिल कर दिया। मतलब श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, जो कि काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के निरीक्षक हैं, इन्होंने जो उपलब्ध जानकारी मिली अन्य स्रोतों से या और जो कवि थे हिंदी के, वहाँ से जो जानकारी मिली, जो और विशेष कुछ मिला इनको, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में उसे जो है स्थान दिया या शामिल किया। आइए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। और देखिए, अगला पॉइंट है इनकी एक अन्य रचना, बहुत पूछी जाती है कभी कभी, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। इनकी एक रचना का नाम है हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधुओं की रचना है। कब की रचना है? 1910 ईस्वी की। इसे भी आप नोट करते चलेंगे। आइए इनके दोष की भी बात कर लेते हैं। मिश्र बंधुओं जो रचना है, इसमें क्या क्या दोष हैं? तो देखिए, अज्ञात कवियों को शामिल किया। जाहिर सी बात है, इनको देखिए काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के निरीक्षक रहे, तो इनको जो स्रोत मिले, जो अज्ञात कवि थे, उनको भी जो है अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में जो इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद, उसमें इन्होंने शामिल किया। ये इनका दोष रहा। उसके बाद देखिए, नामकरण पद्धति में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। देखिए, इनकी जो पद्धति थी कालानुक्रमित थी, उसमें देखिए नामकरण पद्धति में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। ये इनका दोष रहा। उसके बाद देखिए, हिंदी का प्रारंभ इन्होंने 700 विक्रमी संवत से मान लिया। कब से मान लिया? 700 विक्रमी संवत से। मतलब ये जो है अपभ्रंश में प्रवेश कर गए। ये इनका दोष रहा। तो ये इनके दोष रहे। आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएंगे। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इसी प्रकार से आपके लिए क्लास लगातार लाते रहेंगे, और बशर्ते आप धैर्य बनाए रखें, क्लास निश्चित रूप से आपको निरंतर मिलती रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।